नमस्कार दोस्तों, सीमांचल तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। अफ़गानिस्तान संकट 9/11 के बाद तालिबान के सत्ता से बेदखल होने से काबुल पर फिर कब्जे तक जाने कब क्या हुआ, पूरी सच्चाई सीमांचल तक के माध्यम से। अफ़गानिस्तान को एक बार फिर तालिबान ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह पहली बार नहीं है जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कब्जे में लिया है। 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले से पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। हालांकि अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। आइए जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में 2001 के बाद कब कब और क्या क्या हुआ। 2001 9/11 और आतंक के खिलाफ युद्ध। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 11 सितंबर को अमेरिका पर हुआ हमलों के जवाब में अफ़गानिस्तान के खिलाफ 7 अक्टूबर 2001 को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। अमेरिका में हुए हवाई हमलों में करीब 3000 लोग मारे गए थे। तालिबान सरकार ने ओसामा बिन लादेन और अल कायदा आंदोलन को पनाह दी थी, जो कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था। तालिबानी 1996 से सत्ता में थे, लेकिन वह जल्द ही हार गए और 6 दिसंबर को अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से भाग गए। इसके बाद हामिद करज़ाई को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया और नाटो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल को तैनात किया। नई प्रणाली के तहत अफ़गानिस्तान में पहली बार 9 अक्टूबर 2004 को चुनाव हुए, जिसमें करीब 70% मतदान हुआ और करज़ाई को 55% वोट मिले और वे राष्ट्रपति बने। तालिबान दक्षिण और पूर्व और यहाँ तक के सीमा पर पाकिस्तान में एक बार फिर से खुद को संकट करता है और विद्रोह का बिगुल फूंक देता है। 2008 से 2011 अमेरिका और मजबूत तालिबान के हमले बढ़ने के बाद 2008 में अमेरिकी कमांडर ने और सैनिकों की मांग की, जिसके बाद और सैनिक भेजे गए। करज़ाई एक बार फिर 20 अगस्त 2009 को चुने गए। यह चुनाव बड़े पैमाने पर धोखेधारी, कम मतदान और तालिबानी हमलों से प्रभावित रहा। साल 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सैनिकों की संख्या को दोगुना कर 68,000 कर दिया। ओबामा ने अफ़गानिस्तान युद्ध को ख़त्म करने की बात कही थी। 2010 तक सैनिकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। पाकिस्तान में 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के एक ऑपरेशन में मारा गया। 22 जून को ओबामा ने घोषणा की कि 2012 के माध्यम में 33,000 सैनिकों को वापस बुलाने के साथ ही सेना की वापसी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल तक।